नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाइन वेग एस्केप वेलोसिटी। इस वीडियो में हम प्लाइन वेग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। प्लाइन वेग होता क्या है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे, साथ में इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि चंद्रमा पर वायु अनुपस्थित क्यों होता है, साथ में किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से यदि हम फेंकें तो वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, इसकी भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं कि प्लाइन वेग होता क्या है, एस्केप वेलोसिटी कहते किसे हैं। देखिए, हम क्या जानते हैं कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकें तो कुछ ऊंचाई तक जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर वो सीधा धरातल पर आकर गिर जाता है। यह हम जानते हैं। हमने प्रक्षेप्य गति के दौरान यह भी पढ़ा कि यदि हम पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को किसी एंगल पर फेंकें, किसी कोण पर फेंकें, तो वो पिंड एक प्रवलयाकार पथ पर गति करता हुआ पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है। यह हमने पढ़ लिया पीछे के चैप्टर्स में। अब विद्यार्थियों, एक स्थिति ऐसी आती है, एक ऐसा वेग भी होता है, उस वेग से किसी पिंड को फेंकने पर वो पृथ्वी की सतह पर कभी नहीं लौटेगा, तो उस वेग को ही हम प्लाइन वेग कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे उस पिंड को फेंकने पर वो पृथ्वी की सतह पर वापस कभी नहीं लौटे, प्लाइन वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। एस्केप वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? VE से प्रदर्शित करेंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे उस पिंड को फेंकने पर वो वापस पृथ्वी की सतह पर कभी नहीं लौटे, प्लाइन वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। ओके, फिर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या है कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड का वह न्यूनतम वेग दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे वह पृथ्वी की सतह पर कभी भी लौटकर वापस ना आए, कभी भी लौटकर वापस ना आए, प्लाइन वेग कहलाता है। प्लाइन वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। ओके, कि किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे उस पिंड को फेंकने पर, उस वेग से फेंकने पर वो पृथ्वी की सतह पर कभी नहीं लौटे, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं? प्लाइन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। क्लियर? देखिए, एस्केप वेलोसिटी की से यदि किसी वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, वो अनंत पर चला जाएगा। हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो पिंड है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। तो प्लाइन वेग से किसी पिंड को फेंकने पर वो अनंत पर चला जाता है। प्लाइन वेग से पिंड को फेंके जाने पर वह अनंत पर चला जाता है। अनंत पर चला जाता है।
ओके, अब मैं यहां पर बात करूंगा कि प्लाइन वेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर यदि मैं किसी पिंड को प्लाइन वेग के इक्वल वेलोसिटी प्रदान कर दूं तो उसकी जो कुल ऊर्जा है उसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, किसी पिंड को प्लाइन वेग जिसको हम VE कह रहे हैं से फेंकने पर पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा, पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा क्या होगी। देखिए, पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा को मैं E से पुट कर दूं। E बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 12mve²। देखिए, यहां पर हमने पिंड को प्लाइन वेग के इक्वल वेलोसिटी दी है, देन यहां पर हमने वेग v² के स्थान पर ve² लिखा है। क्लियर। फिर प्लस में u यहां पर स्थितिज ऊर्जा है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका हमने फॉर्मूला देख लिया है कि माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में r यहां पर पृथ्वी के केंद्र से इस पिंड की दूरी, तो वो पृथ्वी की त्रिज्या के इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होगी, माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में कैपिटल R, ये स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखिए, अब यहां पर हम चर्चा करते हैं कि पिंड है उसकी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर E के इक्वल है, और वो पिंड प्लाइन वेग से जब गति करता है तो अनंत पर चला जाता है, और अनंत पर किसी पिंड की जो ऊर्जा है वो शून्य होती है। कहां चला जाएगा, अनंत पर, और अनंत पर ऊर्जा कितनी होगी, शून्य। तो यहां पर देखें, अनंत पर ऊर्जा, तो अनंत पर ऊर्जा कितनी होगी, 0। ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह पर जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही उस पिंड की अनंत पर ऊर्जा होगी। तो ये जो ऊर्जा है इसको हम किसके इक्वल पुट कर दें, 0 के इक्वल पुट कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें, 12mve² माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में कैपिटल R इक्वल टू 0। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 12mve² इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में कैपिटल R। m से m कैंसिल हो जाएगा, ve² बराबर क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखें कि एस्केप वेलोसिटी है VE, ये किसके इक्वल आ जाएगी, अंडररूट में 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R। तो प्लाइन वेग का ये सूत्र आ चुका है, प्लाइन वेग का ये सूत्र आ गया है, अंडररूट में 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R। ओके। अब देखें, यहां पर इस फॉर्मूले को हम दूसरी तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है दूसरा फॉर्म, VE बराबर अंडररूट में 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R² इनटू में R, मैंने R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R² है वो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण होता है। देखिए हम क्या जानते हैं, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g बराबर क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हमने ग्रेविटेशन में दूसरे वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, और वहां पर इस स्मॉल g का फॉर्मूला कैपिटल G कैपिटल M बाई
r² देख लिया था। देन यहां पर हम क्या पुट कर दें, स्मॉल g पुट कर सकते हैं। देन क्या आ जाएगा, VE बराबर अंडर में 2GR। ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है, VE बराबर अंडर में 2GR। ओके, तो गुरुत्वीय त्वरण का ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है। एक फॉर्मूला हमें ये मिल चुका है, VE बराबर अंडर में 2GR। ओके, देखिए यहां से हमें कुछ चीजें निष्कर्ष निकलेगी कि जो एस्केप वेलोसिटी है इसका मान किन राशियों पर डिपेंड करता है और किन राशियों पर निर्भर नहीं करता। देखना, ध्यान देना कि V का मान, VE की निर्भरता, V का मान किस पर निर्भर कर रहा है, V का मान निर्भर कर रहा है कैपिटल M पर, कैपिटल M पर। ये कैपिटल M है जिस पिंड से आप वस्तु को फेंक रहे हैं। हम पृथ्वी की सतह से जैसे किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। यदि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह से फेंक रहे हैं तो उस दूसरे ग्रह का द्रव्यमान, जिस पिंड से वस्तु को फेंका जा रहा है उस पिंड के, उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ग्रह की त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है, ग्रह की त्रिज्या पर भी, M पर भी और R पर भी निर्भर करता है। ओके, तो V की निर्भरता कैपिटल M और R पर है। अनिर्भरता, VE की अनिर्भरता किस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता, स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स आप जिस पिंड को फेंक रहे हैं उस पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे 1 किलोग्राम के पिंड को फेंको, चाहे 100 किलोग्राम के पिंड को फेंको, यदि आपने उसको एस्केप वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी दे दी है तो पृथ्वी की सतह पर वापस कभी नहीं लौटेगा। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए कि प्लायन वेग यदि आप दे देते हैं किसी पिंड को, चाहे वो 1 किलोग्राम का हो चाहे 100 किलोग्राम का हो, उसके द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, वो पृथ्वी की सतह पर वापस कभी नहीं लौटेगा। क्लियर? तो जिस पिंड को फेंका जा रहा है, प्लायन वेग दिया जा रहा है, उस पिंड के द्रव्यमान पर प्लायन वेग का मान डिपेंड नहीं करता। ओके, इसके साथ में उसको फेंके जाने की दिशा पर भी डिपेंड नहीं करता। आप पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर फेंक सकते हैं, पृथ्वी की सतह से किसी एंगल पर फेंक सकते हैं। V का मान फेंके जाने की दिशा पर डिपेंड नहीं करता। पृथ्वी की सतह से आप किसी भी एंगल पर फेंक दीजिए, प्लायन वेग से यदि आपने वस्तु को फेंक दिया तो वो पृथ्वी की सतह पर वापस कभी नहीं लौटेगी। क्लियर? तो ये VE की अनिर्भरता है। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर किसी पिंड का प्लायन वेग कितना होता है। फिर बात करेंगे हम चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग कितना होता है और चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, और यदि वायु के पार्टिकल्स वहां पर छोड़ेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, इसकी हम यहां पर अब चर्चा करते हैं। चलिए, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग का मान कितना होता है। तो देखिए, फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया है। प्लायन वेग VE बराबर अंडर में 2GR। ये हमारे पास में प्लायन वेग का सूत्र है, फॉर्मूला है। यहां पर हम G और R की वैल्यू पुट कर देते हैं पृथ्वी की सतह पर। तो पृथ्वी की सतह पर G जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या जिसे हम कैपिटल R से पुट कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर होती है। इसे हम क्या पुट कर सकते हैं? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर पुट कर सकते हैं। G और कैपिटल R दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो VE बराबर हमें क्या मिल जाएगा? अंडर में
इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 प्राप्त हो जाएगा। और यहां से हमें जो VE का मान है वो ये प्राप्त होने वाला है। इसे हम क्या पुट कर सकते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी हमें क्या मिलने वाली है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इट मीन्स आप किसी पिंड को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की सतह से फेंक दें तो वो पिंड कभी भी पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं लौटेगा, चाहे उस पिंड का द्रव्यमान 10 क्विंटल ही क्यों ना हो, 1000 किलोग्राम ही क्यों ना हो। पृथ्वी की सतह पर इससे कम वेग से यदि हम फेंक रहे हैं तो देखिए, एक होती है कक्षीय वेग, कक्षीय वेग के बराबर यदि पिंड को हम फेंक दें तो पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। और उस कक्षीय वेग से कम वेग से यदि किसी पिंड को फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा। और यदि प्लेन वेग से फेंक रहे हैं, प्लेन वेग से अधिक वेग पर हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो वो पृथ्वी की सतह पर वापस कभी भी नहीं लौटता, वापस पुनः नहीं आता। तो पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को यदि हम फेंकें तो उसका प्लेन वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर में 2gr, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि आप 11.1 सेकेंड में इस किसी पिंड को फेंकें तो वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो वो पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं लौटेगा। क्लियर। इसी प्रकार से जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट की पृथ्वी की सतह पर, वैसे ही हम चंद्रमा की बात करते हैं। तो देखिए, जो फॉर्मूला है G और कैपिटल R चंद्रमा की सतह पर जब हम रखते हैं इन दोनों की वैल्यू, तो हमें VE बराबर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है, जो कि पृथ्वी की तुलना में काफी कम भी है। चलिए देख लेते हैं चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर, तो चंद्रमा की सतह पर जो VE का मान है वो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। क्योंकि चंद्रमा की सतह पर स्मॉल g अलग है, कैपिटल R चंद्रमा की रेडियस अलग है, देन हमें VE का मान क्या मिलेगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके। अब देखिए विद्यार्थियों कि यदि हम बात करें कि चंद्रमा की सतह पर वायु की जो पार्टिकल्स होते हैं उनका औसत वेग क्या होता है। चंद्रमा की सतह पर कणों का औसत वेग, गैस के कणों का औसत वेग की बात करूं मैं, गैस के कणों का औसत वेग। वैसे हम गैसों के अणुगति सिद्धांत में इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है उसको हम VRMS से पुट करते हैं। किससे पुट किया जाता है, VRMS, और फॉर्मूला होता है 3RT/m। देखिए कि गैस के कणों का जो औसत वेग होता है VRMS, ये बड़ा होता है VE से। इस चीज को समझिए आप कि गैस के कणों का जो औसत वेग है VRMS वो बड़ा है, इसके वेलोसिटी छोटी है। इसका मतलब चंद्रमा के ऊपर यदि गैस के पार्टिकल्स गति कर रहे हैं तो वो प्लेन वेग से भी ज्यादा वेग से गति कर रहे हैं। और जब कोई कण प्लेन वेग से ज्यादा वेग से गति करता है तो वो उस ग्रह की, उस पिंड की सतह पर वापस नहीं लौटता। तो यहाँ पर VRMS गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, इसके वेलोसिटी कम है, तो गैस के पार्टिकल्स चंद्रमा की सतह पर वापस नहीं लौटेंगे। इस वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, चंद्रमा पर वायु अनुपस्थित होता है। कि गैस के कणों का जो औसत वेग होता है वो प्लेन वेग से ज्यादा होता है, इसलिए वो पृथ्वी की चंद्रमा की सतह पर कभी भी नहीं टिकते, चंद्रमा की सतह को छोड़कर हमेशा के लिए दूर अनंत पर चले जाते हैं। तो चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि यदि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को फेंकें तो वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को फेंकने पर उसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, देखिए
हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई। देखिए, इसे आप समझें कि हम पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को जैसे मान लेते हैं कि v वेग से फेंक रहे हैं। ये पृथ्वी है, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और हम ये कंसीडर कर लें कि हमने किसी पिंड को इसकी सतह से ऊपर की ओर v वेग से फेंका और वो h ऊंचाई तय कर लेता है। कितनी ऊंचाई तय कर लेता है? h ऊंचाई तय कर लेता है। अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, फिर उसका वेग 0 हो जाता है, फिर वापस लौट आता है। तो देखिए, समझें इस चीज को कि यहां से हम पिंड को फेंक रहे हैं v वेग से, और वो जा रहा है, ऐसे जाते जाते इसका वेग क्या हो जाता है? यहां पर 0 हो जाता है, वेग 0 हो जाएगा। h ऊंचाई तय कर लेगा। कितनी ऊंचाई तय कर लेगा? h ऊंचाई तय कर लेगा। अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमें इस h का मान ज्ञात करना है कि h कितना होगा। क्लियर? तो हम देखिए यहां पर देख लेते हैं पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा। तो पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा तो माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में कैपिटल R। ये तो है पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही h ऊंचाई पर ऊर्जा होगी। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा और h ऊंचाई पर ऊर्जा सेम होगी। तो पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा तो ये है, और h ऊंचाई के ऊपर वेग तो हो जाएगा 0। केवल और केवल क्या रहेगी? स्थितिज ऊर्जा रहेगी, जो कि माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में R प्लस H, क्योंकि अब इस बिंदु के ऊपर जो डिस्टेंस है वो R प्लस H रह जाएगी। डिस्टेंस क्या रह जाएगी? R प्लस H। ओके, चलिए हमें यहां से इस H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन यहां से इसको हम क्या लिख दें? हाफ v स्क्वायर। देखो m तो तीनों में से कट जाएगा, हाफ v स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास में? कैपिटल G कैपिटल M। वो तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, R रह गया, ये इधर माइनस में R प्लस H रह जाएगा। v स्क्वायर बाई 2, यहां से कैपिटल G कैपिटल M, एलसीएम हमें क्या मिल चुका है? R इंटू R प्लस H। ये आ गया R प्लस H माइनस में R से R कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल h बट्टे में R इंटू R प्लस H। ये आ गया हमारे पास में। मुझे क्या चाहिए? H की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? H का मान चाहिए। तो देखिए मैं इसे क्या लिख दूं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए R प्लस H बट्टे में H, R प्लस H बट्टे में H। बाकी राशियों को इस तरफ ले आते हैं, कैपिटल G कैपिटल M, 2b यहां आ गया, 2b यहां आ गया ऊपर, v स्क्वायर कहां आ गया? नीचे, R v स्क्वायर नीचे आ गया। इस h का भाग लगा दें तो R बट्टे में h प्लस 1 बराबर 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R v स्क्वायर। ये है। ओके, देखिए इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इस 1 को उस तरफ ले जाइए, R अपॉन H बराबर 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R स्क्वायर इंटू R माइनस 1। मैंने क्या किया? R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसे हम क्या लिख दें?
2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर, इसको स्मॉल जी पुट कर दें। चलिए एक पद और बढ़ा देता हूं मैं, ये आ गया हमारे पास में, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2GR के रूट को हम VE लिखते हैं, तो ये VE का स्क्वायर हो गया, तो VE स्क्वायर बटे में V स्क्वायर -1 आ गया। अब H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा R बट्टे में VE स्क्वायर बट्टे में V स्क्वायर -1। अधिकतम ऊंचाई इतनी तय करेगा पिंड। ओके, तो ये हमारे पास में पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को हम v वेग से फेंकें तो वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कैपिटल R, ये पृथ्वी की त्रिज्या है, बट्टे में VE स्क्वायर बट्टे में V स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। क्लियर। देखिए कई बार ये भी देख लेते हैं कि भाई पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर एस्केप वेलोसिटी अंडररूट में 2GR होती है, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास में और किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। प्लाइन वेग का फॉर्मूला हमें क्या मिला, VE बराबर अंडररूट में 2GR, ये भी हम उस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए h ऊंचाई पर, यदि h ऊंचाई से हम किसी पिंड को फेंकें तो इसके वेलोसिटी क्या होगी, अंडररूट में 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में यहाँ पर R प्लस H आ जाएगा, बस यह आपको ध्यान रखना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम ले लेते हैं, प्लाइन वेग पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहां पर हम लेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहां पर अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि किसी दूरस्थ सौर निकाय में ऐसा ग्रह है इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 10 गुना है तथा इसकी त्रिज्या पृथ्वी से 10 गुनी कम है। दिया गया है कि पृथ्वी से प्लाइन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तब इस ग्रह के पृष्ठ से प्लाइन वेग की वैल्यू क्या होगी। देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन को कि जो पिंड है, जो ग्रह है, उसका द्रव्यमान तो पृथ्वी की तुलना में 10 गुना, रेडियस 10 गुना छोटी है, तब उसकी सतह पर प्लाइन वेग की प्लाइन वेग क्या होगा। देख लीजिए पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर प्लाइन वेग का फॉर्मूला होता है VE बराबर अंडररूट में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R इंटू में 2B, और ये जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बात करते हैं यहाँ पर ग्रह पर, तो ग्रह पर क्या हो जाएगी, तो ग्रह पर VE डैश से मैं पुट कर दूं अंडररूट में 2G M डैश बट्टे में R डैश, तो अंडररूट में 2 कैपिटल G M डैश तो कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान से 10 गुना है, तो ये आ गया 10 M, रेडियस है 10 गुना छोटी, तो R बट्टा 10, तो ये 10 गुना 10 ऊपर चला जाएगा, 100 हो गया, 100 का अंडररूट कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 अंडररूट में कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में R इंटू में 2 रह गया, और ये मान कितना है 11, तो 11 इंटू 10 110 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी, प्लाइन वेग आ जाएगा 110 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी ग्रह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड के लिए प्लाइन वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो ग्रह पर पिंड के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, हमें क्या दे रखा और क्या पूछा है, दोनों चीजों को समझना है। हमें प्लाइन वेग दे रखा है, m बराबर दे रखा है 1 किलोग्राम, VE बराबर दे रखा है हमें 100 मीटर प्रति सेकंड, और VE किसके इक्वल होता है, अंडररूट में 2 कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में कैपिटल R, और ग्रह पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टे में कैपिटल R। तो यहां से हम क्या पुट कर दें, देखिए
इसका मैं स्क्वायर कर दूं यहां से, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से हमें कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर की वैल्यू लिखनी है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर बट्टे में 2 है, यही तो आएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो इस अंडर हट जाएगा। देन यहां से इस कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर की जो वैल्यू है वो तो कितनी है, 100 का स्क्वायर बट्टे में 2। स्मॉल एम हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 दे रखा है। तो u बराबर कितना आ गया, माइनस में 100 गुणा 100 बट्टे में 2, तो ये तो आ गया 50। तो ये आ गया माइनस में 5000 जूल। कितना आया, माइनस में 5000 जूल। ओके, अब देखिए कि पृथ्वी की सतह से एक पिंड का प्लायन वेग ve है, तो पृथ्वी की सतह से 7 आर ऊंचाई पर उसी पिंड का प्लायन वेग क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग तो हम ve से लिखते हैं, किससे पुट करते हैं, ve से पुट करते हैं। ve बराबर क्या होता है, अंडर में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में r। ये तो पृथ्वी की सतह पर है। पृथ्वी की सतह से 7 आर ऊंचाई पर, 7 आर ऊंचाई पर, तो ve डैश से पुट कर दूं मैं, तो ve डैश बराबर क्या होगा, अंडर में यहां पर आ जाएगा 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में r प्लस एच, और यहां पर h की वैल्यू कितनी है, 7r। तो ये हमारे को क्या मिल गया है, ये मिल चुका है r प्लस 7r। तो ये 7r का क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में 8r, और 8r को मैं क्या लिख दूं, 2 अंडर 2 हम पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में नई स्केप वेलोसिटी ve बट्टे में 2√2, ve बट्टा 2 अंडर 2। देख लीजिए 8 एक्स्ट्रा आ गया, 8 का अंडर क्या हो जाएगा, 2, 4 गुणा 2 लिख दिया, तो 2√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, कि 2 ग्रहों की त्रिज्याओं का अनुपात k1 तथा उन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात k2 है, तो ग्रहों पर प्लायन वेगों का अनुपात क्या होगा। प्लायन वेग, तो प्लायन वेग ve1 बट्टा ve2 अंडर में 2g1 r1 बट्टे में अंडर में 2g2 r2। तो अंडर में आ गया हमारे पास में g1 बट्टा g2, और अंडर में आ गया r1 बट्टा r2। g1 बट्टा g2 क्या है, गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात तो है k2, फिर r1 बट्टा r2 कितना है, वो है k1। तो ये हमें कितना मिल चुका है, ve1 अपॉन ve2 बराबर मिल चुका है अंडर में k1 k2, ये हमें मिल चुका है। तो इसका जो अनुपात है वो क्या आएगा, ये हमें मिलने वाला है। ओके, समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने प्लायन वेग के बारे में अच्छे से समझा जाना। जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर लौटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।